आज हम एक बहुत ही गहरी, बहुत ही निजी प्रार्थना के मायने समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रार्थना प्रेम की उस ताकत के बारे में है जो हमें बदल सकती है, और ये स्लाइड्स हमें इसके सार को समझने में मदद करेंगी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रार्थना की शुरुआत और अंत दोनों इसी एक शक्तिशाली लाइन से होते हैं। ये वाक्य पूरी प्रार्थना की नींव है, जो एकदम शुरू में ही हमें इसका सेंट्रल थीम बता देता है। ये सिर्फ एक अच्छा ख्याल नहीं है, ये एक आदेश है, एक गहरा आध्यात्मिक निर्देश। तो चलिए प्रार्थना के पहले हिस्से को देखते हैं, जो हमें इसके मूल आदेश के बारे में बताता है। ये कोई मामूली सलाह नहीं है, बल्कि एक बुनियादी निर्देश है जिसे यीशु का आदेश माना गया है, और इसी एक आदेश पर पूरी प्रार्थना टिकी हुई है। तो आखिर ये आदेश है क्या? इसे हम 4 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहली बात, ये सबसे ऊंचा आदेश है, सबसे बड़ा। दूसरी बात, ये सीधे यीशु की तरफ से आया एक निर्देश है, और ये कोई ऊपरी एहसास नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से आने वाला प्रेम होना चाहिए। और आखिर में इसका दायरा बहुत बड़ा है, ये हर एक इंसान के लिए है, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, तो आदेश तो हमें पता चल गया, पर इसके बाद प्रार्थना सीधे उस असल मुश्किल पर आती है जिसे वो सुलझाना चाहती है, यानी हमारे अपने दिल के अंदर की लड़ाई। ये हमारे इंसानी स्वभाव और एक ऊंचे आदर्श के बीच की कशमकश है। ये स्लाइड इस अंदरूनी लड़ाई को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है गुस्सा और नफरत, जिन्हें अंदर से उठने वाली एक ताकत बताया गया है, और दूसरी तरफ है प्रेम और शांति, जो वो सुकून भरी अवस्था है जिसे हम पाना चाहते हैं। प्रार्थना बहुत ईमानदारी से इन दो ताकतों के बीच के तनाव को स्वीकार करती है। और पता है, ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं हैं। प्रार्थना इसे बहुत ही असली, महसूस होने वाली भावनाओं से जोड़ती है। जैसे इस लाइन में, जब मेरे अंदर गुस्सा आता है, उसे प्रेम में बदल दो। ये कितनी सीधी और सच्ची बात है, जो मानती है कि ये नेगेटिव भावनाएं हम सब में होती हैं। तो एक बार जब प्रॉब्लम को पहचान लिया गया, तो प्रार्थना अब आगे बढ़कर उसका हल ढूंढती है। ये बदलाव के लिए एक पुकार बन जाती है, जिसमें सीधे सीधे मदद मांगी जा रही है। और यहाँ से ना प्रार्थना का रिदम, उसकी लय बदल जाती है। एक तरह की गुहार, एक विनती शुरू होती है, जो बार बार दोहराई जाती है। पहली गुहार दिल के लिए है, क्योंकि हर बदलाव की शुरुआत तो वहीं से होती है। ये एक अंदरूनी इमोशनल बदलाव की मांग है कि दिल प्रेम से भर जाए। और ये बात काफी दिलचस्प है कि प्रार्थना सिर्फ इमोशंस या भावनाओं पर ही नहीं रुकती, वो दिल से आगे बढ़कर दिमाग तक जाती है, यानी हमारे सोचने के तरीके तक। ये प्रार्थना मानती है कि सच्चा बदलाव सिर्फ महसूस करने से नहीं, बल्कि हमारे सोचने का तरीका बदलने से भी आता है। और आखिर में ये जो लयबद्ध हिस्सा है, वो आत्मा के लिए गहरी गुहार के साथ खत्म होता है। नरम बना दो। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। जैसे किसी पत्थर दिल को उपजाऊ मिट्टी में बदल देना, एक कठोर स्वभाव को एक नरम, कोमल स्वभाव में बदलने की इच्छा। ये एक बहुत बड़े बदलाव की मांग है। तो चलिए, दिल बदल गया, सोच बदल गई, आत्मा भी नरम हो गई, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? रोजमर्रा की लाइफ में ये कैसा दिखता है? अगला हिस्सा इसी बात पर है कि ये अंदरूनी बदलाव हमारे रोज के कामों में कैसे नजर आता है। अब प्रार्थना एक बहुत ही आम, जानी पहचानी सिचुएशन सामने रखती है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, तब क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब कभी ना कभी जूझते हैं, और ये हमारे मन में एक पल के लिए तनाव पैदा करता है। और देखिए, तुरंत प्रार्थना इसका जवाब देती है। बदला लेने या कड़वाहट रखने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम से जवाब देना सीखने के लिए। ये दिखाता है कि एक मुश्किल सिचुएशन में भी प्रेम को कैसे अमल में लाया जा सकता है। प्रेम को अमल में लाने का एक और जरूरी पहलू है धैर्य। प्रार्थना सिखाती है कि जब कोई हमें गलत समझे, तब हमें धैर्य रखना चाहिए। यहाँ धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि यह भी दिखाता है कि हम प्रेम से काम ले रहे हैं। तो इन सब के बाद एक बदला हुआ दिल आखिर कैसा दिखता है? ये स्लाइड हमें वही बताती है। ये एक ऐसा दिल है जो हर किसी को माफ कर सकता है, जो हर किसी को वैसे ही अपनाता है जैसे वो हैं। और शायद सबसे मुश्किल काम, ये हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा देख सकता है। अब हम प्रार्थना के सबसे बड़े, सबसे आखिरी लक्ष्य पर पहुंचते हैं। अब बात सिर्फ अपने अंदर बदलाव लाने की नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए प्रेम का एक जरिया बनने की है। मतलब सिर्फ प्रेम पाने की नहीं, बल्कि प्रेम को आगे बढ़ाने की।
ये स्लाइड दिखाती है कि ये कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप। ये दुनिया की जो नेगेटिव चीजें हैं ना, उन्हें पूरी तरह से पलटने की एक कोशिश है। जहां नफरत है वहां प्रेम लाना, जहां दर्द है वहां शांति लाना, और जहां अंधेरा है वहां रोशनी फैलाना। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं, एक एक्टिव मिशन है। तो इस तरह के प्रेम का सबसे बड़ा आदर्श कौन है? प्रार्थना हमें यीशु की तरफ ले जाती है और बताती है कि उनका प्रेम बिना किसी शर्त और बिना किसी सीमा के था। यही वो आदर्श है जिसे पाने की कोशिश है, एक ऐसा प्रेम जो कोई बंधन नहीं जानता। तो आखिर में ये सारी बातें एक चीज पर आकर टिक जाती हैं, एक कमिटमेंट पर। और वो कमिटमेंट है हर दिन, हर एक पल प्रेम को चुनना। ये कोई एक बार का फैसला नहीं, बल्कि रोज की जाने वाली एक कोशिश है। और ये प्रार्थना एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही मजबूत भरोसे के साथ खत्म होती है। ये एक उम्मीद है, एक विश्वास है कि ईश्वर के साथ प्रेम एक ऐसी ताकत है जो कभी खत्म नहीं होती। ये एक सुकून भरा अंत है जो अनंत आशा देता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। असल में हर रोज अपनी जिंदगी में प्यार को चुनते रहने का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस प्रार्थना की गहराई को हम सभी की जिंदगी से जोड़ देता है।